1945 दिसंबर 5 को जब यूएस नेवी के 5 विमान फ्लोरिडा से अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए उड़ान भर रहे थे। इन विमानों में यूएस नेवी के 14 एक्सपीरियंस ऑफिसर थे। उड़ान के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन 2 घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक ओशन में कुछ ऐसा अजीब घटना हुई जिससे अचानक सभी प्लेन्स के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त आज की तरह रडार सिस्टम नहीं होता था, तो प्लेन पूरी तरह से कंपास सिस्टम पर डिपेंडेंट थे। पायलट अपने बैकअप कंपास निकालते हैं, पर वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके होते हैं और किसी भी पायलट को अभी पता नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या। मौसम लगातार और बिगड़ रहा था और प्लेन की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही थी। शाम 7 बजे इन प्लेन को लीड कर रहे फ्लाइट लीडर की तरफ से आखिरी संदेश आता है और ये प्लेन हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाते हैं। जिसके बाद इन प्लेन को ढूंढने के लिए एक और विमान भेजा जाता है, लेकिन वो भी इस जगह पर आते ही समुद्र में कहीं गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी, जिस जगह पर ये सब प्लेन गायब हुए थे उस जगह को हम आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या है बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य आज की इस वीडियो में। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच में एक 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा इलाका है जो नक्शे पर एक ट्रायंगल बनाता है। इसे टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना गया, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम। लेकिन इस जगह के लिए पहली बार बरमूडा ट्रायंगल का यूज 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपने आर्टिकल द डेडली बरमूडा ट्रायंगल में किया था। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 13वीं सदी से चले आ रहे हैं। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा कि जब उनका जहाज यहाँ से गुजरा था तो आसमान में एक अजीब सी घटना घटी थी, जिसके बाद से ही नाविकों में अफवाह फैल गई कि ये जगह श्रापित है। अपनी किताब में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा था कि जब उनका जहाज इस जगह से गुजरा तो अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और इसी दौरान उन्हें आसमान से एक लाल आग का गोला समंदर में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकर आज तक बहुत सी घटनाएं एक के बाद एक इस कहानियों में जुड़ती जा रही। अमेरिका का एक फेमस लड़ाकू जहाज यूएसएस साइक्लोप जो वाशिंगटन से ब्राजील की ओर जा रहा था, वो बरमूडा ट्रायंगल में बिना किसी ट्रेस के 1918 में गायब हो गया। ना ही कोई जहाज का मलबा मिला, ना ही कोई क्रू मेंबर। इस घटना ने सभी को चौंका दिया कि कैसे इतना बड़ा जहाज एकदम से गायब हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपको एलन ऑस्टिन के जहाज की कहानी और भी ड्रावनी और मिस्टीरियस लगेगी। एलन ऑस्टिन का जहाज जो एक पैसेंजर जहाज था जिसने लंदन से न्यूयॉर्क का सफर करना था, शुरुआत में सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों के कारण जहाज को देरी होने लगी। तो इस वजह से कप्तान ने जहाज को छोटे रास्ते से ले जाने का निर्णय किया और इसी रास्ते पे आया एक तूफान एलन ऑस्टिन को बरमूडा ट्रायंगल के भूल भुलैया में ले गया। बरमूडा ट्रायंगल पहुंचते ही एलन ऑस्टिन के कप्तान को दूर एक अनजान जहाज दिखाई दिया। जब कप्तान ने अपनी दूरबीन से उस जहाज की ओर देखा तो उस जहाज में कोई भी नहीं था। कप्तान को लगा कि ये जहाज समुद्री लुटेरों का है और इसमें समुद्री लुटेरे छुपे हो सकते हैं। लेकिन 2 दिन तक जहाज को देखने के बाद भी जब जहाज पर कोई हलचल नहीं दिखाई दी, तो कप्तान ने फैसला किया कि ये इस अनजान जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे। कप्तान और कुछ क्रू मेंबर जब उस अनजान जहाज के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाज बिल्कुल ठीक था और कुछ खाने पीने का सामान भी उसमें पड़ा हुआ था। कुछ क्रू मेंबर को छोड़कर कप्तान एलन ऑस्टिन में वापस आ गए और ये दोनों जहाज न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गए। लेकिन इसी दौरान समंदर में एक भयानक तूफान आया और वो अनजान जहाज एलन ऑस्टिन से अलग हो गया। जब दूसरे दिन वो जहाज दोबारा नजर आया तो फिर से उस पर कोई आदमी नहीं था। सभी चीजें वैसी की वैसी पड़ी थी, पर उस पर कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथी कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन एलन ऑस्टिन के कप्तान उस जहाज को खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्होंने फिर से अपने कुछ साथी उस जहाज पर छोड़े तो वो उसे चलाकर न्यूयॉर्क ले जा सके। लेकिन फिर से एक तूफान आया और उसके सभी साथी उस जहाज से गायब हो गए। कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उस अनजान जहाज से ना तो कुछ चोरी हो रहा था, ना ही तूफान में उसका कोई नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथी सब के सब वहां से गायब हो रहे थे। एलन ऑस्टिन के कप्तान अब फिर से अपने साथियों को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने उस अनजान जहाज को वहीं छोड़कर न्यूयॉर्क बढ़ने का फैसला किया। जब इस घटना का न्यूयॉर्क में पता चला तो ये स्टोरी द गोस्ट शिप ऑफ बरमूडा ट्रायंगल के नाम से फेमस है। कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल को एलियन के साथ भी जोड़ते हैं। मार्च 1957 अमेरिकन एयरवेज का जहाज DC-6 ने आसमान से आती एक अजीब सी चीज को देखा जो साइज में छोटी थी और हवा में उड़ रही थी। प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर ने ऐसी हवा में उड़ने वाली चीज पहले कभी नहीं देखी थी, तो वो नहीं जानते थे कि ये क्या है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो पूरे अमेरिका में ये बात फैल गई कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियन है। पर जैसे जैसे अमेरिका और रशिया अंतरिक्ष की रेस में आगे बढ़ने लगा तो लोगों को बिलीव हो गया कि इस थ्योरी में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो लाल आग का गोला देखा था वो क्या था।
साइंटिस्ट ने क्रिस्टोफर कोलंबस की बुक में लिखे हुए लाल आग के गोले को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि शायद उन्होंने उस वक्त कोई मेटेराइट देखा हो जो उन्हें लाल आग के गोले जैसा लगा होगा। 1945 में गायब हुए यूएस नेवी के 5 विमानों को ढूंढने के लिए यूएस ने एक लंबी चौड़ी तहकीकात की। कई सर्च ऑपरेशन चलाए पर विमानों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद यूएस नेवी ने 5 विमानों से जुड़ी 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी का मानना था कि ये पांचों विमान किसी मानवीय गलती के कारण हादसे का शिकार हो गए हैं और समुद्र में कहीं खो गए हैं। नेवी ने अपनी रिपोर्ट में यह तक लिखा कि अगर ये पांचों विमान कुछ और देर के लिए हवा में रहते तो उन्हें बचाया जा सकता था। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल असल में कोई रहस्यमय जगह नहीं है, और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि यह जगह समुद्र के सबसे खतरनाक इलाकों में भी नहीं आती है। यानी कि समुद्र में इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह है जहां बरमूडा ट्रायंगल से ज्यादा विमान और प्लेन हादसे हुए हैं। लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल बाकी जगह से ज्यादा मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे कई नाविकों ने इसका जिक्र अपनी किताबों में किया और आधे अधूरे सवालों के साथ इसे छोड़ दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।